दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल की सुनने में आने वाले 7 चैलेंजेस। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में मन लगे वो काम करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने खुद भी अपने कुछ वीडियोस में इन चीज़ों पर जोर दिया है, तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल स्पीच। चलिए सुनते हैं आज की स्पीच। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में हमारा मन लगे हमें वो काम करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने खुद भी अपने कुछ वीडियोस में इन चीज़ों पर जोर दिया है, लेकिन ये भी सच है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता ही क्यों? ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही रास्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे सभी थॉट्स शेयर कर रही हूँ। इन्हें शेयर करने का मेरा मोटिव यह है कि यदि आप उनमें से हैं जो अपने सपने को पूरा करने में लगे हैं या फ्यूचर में लगने वाले हैं, तो इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं। आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे हैं। आपके जनरेशन का हर आदमी इन चैलेंजेस को फेस करता है। कुछ इनके आगे निकल जाते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं इन चैलेंजेस को। पहला, सोसाइटी का अपोजिशन। यदि आपका पैशन लीक से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज, जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है, वहाँ यदि आप कुछ अलग करने का सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दर्शाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। जहाँ तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकियों का तो सोचे भी नहीं। दूसरा, दोस्त आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे केस में यह भी कहना सही है, जब आप क्लियर नहीं होते हैं कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फिनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है। चैलेंज तब आता है जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लियरिटी थोड़ी देर से ही आती है। इसलिए जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं अभी आपने शुरुआत भर की है और आपके बाकी दोस्त कन्वेंशनल पाथ फॉलो करते हुए वेल सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं और यहीं पर आपको डटे रहना है। अपने काम में बिलीव करिए। इन डिस्ट्रैक्शंस की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्द ही इसे पार कर लेंगे।
जब अमिताभ बच्चन को 27 से 28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट्स अच्छी नौकरियों में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके भी अंदर सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने उन डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इतने महान अभिनेता बने। आप भी औरों के आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीरे धीरे ही दौड़ते हैं। तीसरा, सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। KFC के फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स ने जब अपनी बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाहा तो उन्हें 1000 से भी अधिक बार ना सुननी पड़ी। वे अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते रहे और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। पर इतनी ना सुनने के बाद भी उन्हें अपनी चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर यकीन था और देर से ही सही पर उन्हें सफलता मिली और आज KFC दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में माना जाता है। चौथा, आपके दिल का काम फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नहीं भी हो सकता है। मे बी आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन तो दे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करना चाहते हो या किसी NGO के लिए अपना टाइम देना चाहते हो तो ऐसे में आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता है और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना होता है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे फील्ड में भी जब आप फुली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सवेर आपको फाइनेंशियली भी इसका रिवॉर्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवॉर्ड है। पांचवा, उदास हो जाना। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगे। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगे। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज़ खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोरियत खत्म हो जाएगी और आप फिर से उसी जोशो जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सफल व्यक्ति कभी न कभी इस फेज से गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरें तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। ये भी सफलता के मार्ग में आने वाले एक पड़ाव भर है। छठवां, फोकस लूज करना। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज़्यादातर सपनों को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, बेल वेगन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट्स डालकर शुरू कर सकते हैं। कठिन तो उसे पूरा करना है, उसमें सफलता पाना है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको कई नए ऑल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरे आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उससे भी आप अपना 100% नहीं दे पाते एंड अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस ना लूज करें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।
सातवां, आपको ये पता चलना कि आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन नहीं है। शॉकिंग, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं। हर दिन हर पल हम बदल रहे हैं। हम तब तक अपनी ट्रू लाइकिंग नहीं जान पाते जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हम किसी आर्टिकल को पढ़कर, कोई प्रोग्राम देखकर, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में, किसी और वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और उसे करना शुरू करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही हम उस काम से ऊबने लगते हैं। हम उसे करना ही नहीं चाहते। यह कुछ बोरियत जैसा ही है, पर यह बोरियत का बहुत बड़ा और बिगड़ा हुआ रूप है, जिसमें आप धीरे धीरे उस काम को ना करने के एक्सक्यूजेस खोजने लगते हैं। जब ऐसा हो तो क्या करें? सिंपल, अपने नए पैशन की तलाश शुरू करें और उसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। और अगर इस बार भी आपको लगे कि आपके दिल की आवाज़ नहीं है, तो फिर अपने असली जुनून को खोजने में जुट जाएं। ये जीवन भर बेमन का काम करने से अच्छा है कि देर से ही सही पर आप अपना पैशन खोज पाएं। और जब तक आपको यह नहीं मिलता, तब तक खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी करते रहें। मे बी 9 to 5 जॉब, ट्यूशन पढ़ाना, फैमिली बिजनेस, ये सब आप कर सकते हैं, पर अपने पैशन की तलाश को रोके नहीं, उसे खोज निकालें। एक दिन यही खोज आपको बेकार लाइफ से निकालकर सुपीरियर लाइफ की तरफ ले जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये थे वो 7 चैलेंजेस जो आमतौर पर आपको दिल की आवाज़ सुनने में फेस करने पड़ सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कई और चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, परिवार की जिम्मेदारी, पर इन सब के बावजूद पैशनेट लोग वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप भी इन चैलेंजेस की वजह से अपने जोश को ठंडा मत पड़ने दीजिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाकर दिखाइए, तभी जीने का असली मजा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्पीच ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके फ्रेंड को इस वीडियो को देखकर मदद मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।